उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल न जाऊं भटकते राग द्वेषों में, कहीं पथ भूल न जाऊं। उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल न जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ भी तेरा दिखे अंधेरा सब मिटा देना। तेरे दीदार में गुरुवर मैंने ये बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना मुझको दुनिया लगती फीकी है। तेरा दर ढूंढते ही जिंदगी की शाम हो गई, तेरा दर जब मुझे मिला मेरी जिंदगी तेरे नाम हो गई। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सरल स्वभावी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रज्ञापुंज अतिशयों की धर्म प्रभा वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की कथनी करते हैं ना उसे करनी में लाते हैं। धर्म की कथनी करते हैं ना उसे करनी में लाते हैं। चर्म को खूब धोते हैं पर कर्म नहीं धुल पाते हैं। चर्म को खूब धोते हैं पर कर्म नहीं धुल पाते हैं। सुख के रटना मात्र से, सुख के रटने मात्र से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। सुख के रटना मात्र से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। धर्म साधना से ही सब सुख को पा जाते हैं। धर्म साधना से ही सब सुख को पा जाते हैं। आचार्यों ने धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। आचार्यों ने कहा है कि धर्म की जड़ दया है और धर्म का मूल फल है। धर्म की जड़ का जो सतत सिंचन करता है वही सुख को प्राप्त कर सकता है। जब धर्म हमारे अंतरंग में प्रवेश करता है तब धर्म जब हमारे अंतरंग में प्रवेश करता है तो वह स्वतः प्रकट हो जाता है। यानी धर्म दिखाने की वस्तु नहीं है। जो धर्मात्मा होता है वो पता चल जाता है, और जिसके अंतरंग में धर्म प्रवेश नहीं कर पाता है वह आडंबर मात्र रह जाता है। धर्म का केंद्रीय अर्थ है सभी आत्मीय जनों का समादर करना, यानी सभी बड़ों का चाहे कोई भी हो उसके साथ समभाव रखना, उसका आदर करना। यह धर्म का केंद्रीय अर्थ है। आज हम शक्तिशाली बनने के लिए तो विज्ञान के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि हमारे जीवन को आनंदमय सुखमय बनाने के लिए हमको धर्म के शरण में ही जाना पड़ेगा। धर्म जगे तो सुख जगे, तन मन पुलकित होए। धर्म छूटे तो सुख छूटे, तन मन विचलित होए। एक बार दो युवक के मन में जिज्ञासा उठी कि धर्म कैसा है, धर्म को कैसे धारण करना चाहिए, धर्म का मूल मंत्र कौन सा है। उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए एक महात्मा के पास पहुंच गए। जब वो महात्मा के पास पहुंचे तो उन्हें नमस्कार करते हुए कहा,
महात्मन, हमने बहुत सी किताबें पढ़ लिए, प्रवचन भी सुन लिए, लेकिन हमारे अंदर अभी धर्म नहीं आया है। महात्मन ने उनके प्रश्न को सुना और उन्हें कहा कि आज मुझे टाइम नहीं है, आप कल इसी समय पर आना। उन्हें समाधान मिल गया कि महात्मन कल हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे ही देंगे। दोनों जन निकल जाते हैं अपने घर की ओर। पुनश्च दूसरे दिन अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए पहुंच जाते हैं उस महात्मा के पास। और जाते जाते पहले दोनों युवक अपने घर से निकलते हैं। जो पहला युवक रहता है उसे रास्ते के किनारे पर एक वृद्ध अंधी महिला दिखती है। वह वृद्ध अंधी महिला समझ जाती है पैरों की आहट से कि कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। वह उस युवक से बोलती है कि बेटा, मुझे पेड़ की छाया के नीचे बैठा दे, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। वह युवक बोलता है, मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मुझे धर्म का मूल मंत्र समझने के लिए महात्मा के पास पहुंचना है। यदि इधर से कोई दूसरा राहगीर निकलेगा वह तुम्हें पेड़ की छाया के नीचे बैठा देगा, क्योंकि यदि मैं देर करूंगा तो महात्मा मुझे धर्म का मूल मंत्र नहीं बताएंगे। यह कहकर वह आगे चला जाता है। जब कुछ दूरी पर जाता है तो वह देखता है कि एक बैलगाड़ी के दोनों पहिए कीचड़ में धंस गए हैं। किसान उसे निकाल रहा है, बैल जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। किसान को थोड़ी राहत मिलती है कि एक युवक उधर से जा रहा है, शायद यह मेरी मदद कर देगा। वह युवक के पास जाता है और बोलता है, बेटा, जरा मेरी गाड़ी कीचड़ में धंस गई है, आप कुछ सहायता कर दो तो यह गाड़ी निकाल दूंगा। वह बड़े अशिष्टतापूर्ण वचनों से उन्हें उत्तर देता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं तुम्हारी सहायता करूं। मेरे पास इतना समय नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से जाएगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने निश्चित समय पर धर्म के मूल मंत्र को जानने के लिए उस संत, उस महात्मा के पास पहुँचना है। किसान बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि पूरा दिन निकल गया, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ा है। जब वह थोड़ा आगे जाता है तो उसको फिर एक लकड़हारा मिलता है, जो कि लकड़ियों के बोझ को उठा नहीं पा रहा होता है और गठरी रख के अपने पास बैठा रहता है। लकड़हारा सोचता है कि ज़रूर यह व्यक्ति समझदार दिख रहा है, मेरी सहायता अवश्य करेगा। वह जाता है उस युवक के पास और बोलता है, बेटा, ज़रा ये लकड़ियों की गठरी मेरे सिर पर रख दो। वह बोलता है कि तुमको मालूम नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो अपने निश्चित समय पर महात्मा के पास पहुँचना है। जब कोई दूसरा राहगीर यहाँ से जाएगा वो तुम्हारी सहायता कर देगा, जब तक तुम यहाँ इंतज़ार करो। यह कहकर वो आगे निकल जाता है और पहुँच जाता है उस संत के पास और संत से कहता है, देखो, मैं निश्चित समय पर आ गया हूँ, आप मुझे धर्म का मूल मंत्र बता दीजिए। संत कहता है, तुम्हारे दूसरे मित्र को आने दो, तब मैं तुझे इसका मूल मंत्र बताऊंगा। वह अधीरता से अपने मित्र के आने का इंतज़ार करने लगता है। जब दूसरा युवक वहाँ से निकलता है तो वह वृद्ध महिला, वह अंधी महिला वहीं सड़क के किनारे बैठी होती है और वह उस युवक से कहती है, बेटा, मुझे पेड़ के नीचे बैठा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वह बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उस महिला को पेड़ की छाया के नीचे बैठा देता है और वहाँ से आगे निकलता है। जब बहुत दूरी पर पहुँचता है तो देखता है कि एक किसान जोर लगा रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। तो बोलता है, आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और तुम्हारी मदद से ये बैलगाड़ी मैं बाहर निकाल देता हूँ।
किसान बहुत खुश होता है। हालांकि बैलगाड़ी निकालते समय उसके कपड़े पर पूरा मैल लग जाता है, लेकिन फिर भी वह उसकी बैलगाड़ी बाहर निकाल कर ही आगे बढ़ता है। जब आगे जाता है थोड़ी दूरी पर तो उसे लकड़हारा फिर मिलता है। लकड़हारा मानो ऐसा लगता है कि उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। वह लकड़हारा बोलता है, भैया थोड़ी मेरी भी सहायता कर दो, इस लकड़ी के बोझ को मेरे सर पर रख दो, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह व्यक्ति बड़े सरलता से, बड़े प्रसन्नता से, बड़े मुस्कुराते हुए उस लकड़हारे की गठरी उठाकर उसके सिर पर रखता है और पहुंच जाता है उस महात्मा के पास। महात्मा के पास जब पहुंचता है तो उसको डर लगता है कि मुझे आने में देरी हो गई है। अब महात्मा तो मुझे मूल मंत्र बताने वाले नहीं हैं। वह महात्मा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महात्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जब घर से निकला तो मुझे रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली जो कि गर्मी से परेशान थी। मैंने उसे पेड़ की छाया के नीचे बिठाया था। जब मैं आगे आया तो मुझे बैलगाड़ी मिली जो कि कीचड़ में फंसे थे। मैंने उनको निकाला। जब और आगे आया लकड़हारा मिला जो कि लकड़ियों की बोझ से दबे जा रहा था। मैंने उनकी सहायता करके अब महात्मा जी आपके पास पहुंचा हूँ। महात्मा जी पहले वाले युवक से पूछे कि क्या तुम जब आ रहे थे तो क्या तुमको इन लोग नहीं मिले थे? बोले मिला था, लेकिन मुझे तो धर्म का मूल मंत्र जानना था, इसीलिए मैं आपके पास निश्चित समय पर आ गया हूँ। महात्मा ने बोले बस दया ही धर्म का मूल है। जब तक हम किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं हम अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। जहाँ दया नहीं होती है वहाँ धर्म की जड़ें सूखने लगती है। जिसके भीतर करुणा होती है वह अपनी शक्ति का उपयोग सहायता के लिए करता है, लेकिन जिसके अंदर दया नहीं होती है उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है और वह पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म की जड़ को सदा हरी भरी रखना चाहिए। यदि हमारे अंदर धर्म रहेगा, धर्म का प्रादुर्भाव रहेगा, धर्म करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद हमेशा बरकरार रहेगा। हम लोग तो रोज़ ऐसे भी पढ़ते हैं कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत समान। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 5वां दिन उत्तम सत्य। जब 4 कसाई मौन हो जाती है तब उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जिन्होंने सत्य धर्म का पालन किया है उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार को नहीं माना है। एक सत्यवती नाम का राजा था जो कि बहुत ही जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। एक दिन उसने देखा कि उसके महल से एक सुंदर युवती बाहर जा रही है। उसने पूछा उस युवती को रुकाकर कि तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं लक्ष्मी हूँ, बहुत दिनों से तुम्हारे महल में रह रही थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह कुछ नहीं बोलता है, चुप बैठ जाता है। दूसरे दिन जब फिर उठता है तो देखता है कि एक युवक उसके महल से बाहर जा रहा है। वह फिर उस युवक से पूछता है कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दान हूँ, जब लक्ष्मी तुम्हारे घर से जा रही है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ, तुम कैसे दान करोगे? फिर वह सत्यवती राजा चुप बैठ जाता है। फिर तीसरा दिन होता है, वह देखता है कि फिर एक युवक मेरे महल से बाहर जा रहा है। वह उसको रुकाकर पूछता है भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सदाचार हूँ, जब लक्ष्मी गई, दान गया तो मैं तुम्हारे घर में निवास करके क्या करूं? फिर राजा सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सब एक एक युवक
मेरे घर से बाहर निकल जा रहे हैं। फिर चौथा दिन होता है, वह पूछता है जाने वाले युवक से, भैया तुम क्यों जा रहे हो? बोला, मैं यश हूँ, जब लक्ष्मी गई, दान गया, सदाचार गया, तो मैं यहाँ रह के क्या करने वाला हूँ। अब तो राजा का मन बेचैन हो जाता है कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे महल से सारे लोग बाहर निकल जा रहे हैं। जब पांचवें की बारी आती है तो बोलता है मैं सत्य हूँ, और जब लक्ष्मी गई, दान गया, सदाचार गया, यश गया, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ। राजा बोलता है, अरे बहुत वो हो गया, बोले कि राजा घबरा जाता है, बोलता है मैंने इतने दिन सत्य की उपासना की, सत्य की निष्ठा की, सत्य की पूजा की, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। सत्य बोलता है, अरे दान चले गए, लक्ष्मी, अरे सब दान चले गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो सत्य चाहिए। सत्य वहीं रुक जाता है। जैसे ही सत्य वहाँ रुक जाता है, सब उनके घर में, उनके महल में सब वापस आ जाते हैं। तो यह है उत्तम सत्य। जो सत्य को धारण करता है वह जीवन में कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। ट्रूथ इज द सीड्स ऑफ ट्रस्ट एंड द पीस एंड द फ्रूट्स ऑफ पीस। सत्य वह बीज है जो आशा पे टिका रहता है, और वह फल है जो शांति से प्राप्त किया जा सकता है। अतः पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर हमें सत्य की उपासना करके अपने जीवन को आनंद और मंगलमय बनाना चाहिए। इसी पुनीत भावना के साथ परम पूज्य अतिशय आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो